नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है थर्ड मैच ऑफ द 100 विमेंस जो खेला जाएगा मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और वेल्श फायर के बीच में। ये मैच होगा मैनचेस्टर में। ओरिजिनल्स की बात करें तो केवल 2 ही गेम जीत पाई थी एंड सेकेंड लास्ट पोजीशन पे फिनिश किया था लास्ट सीजन में एंड देयर वन ऑफ द ओनली 2 टीम्स जो कभी भी नॉकआउट्स में नहीं पहुंची हैं। बट अगर इस सीजन की मैं बात करूं तो ड्राफ्ट्स में काफी अच्छा इन्होंने किया है एंड काफी अच्छी टीम बनाई है ऑन पेपर एटलीस्ट। एंड वहीं फायर की अगर मैं बात करूं तो पहली बारी नॉकआउट स्टेज में पहुंचे लास्ट सीजन में, जहां पे एलिमिनेटर खेला सुपर चार्जर्स के साथ। इनका भी काफी अच्छा ऑलराउंड सेटअप है एंड अगेन कोशिश करेंगे कि वापस पहले वाली परफॉर्मेंस ये दे सके। टैमी ब्यूमॉन्ट इनको लीड करेंगी एंड सोफी एक्ल्स्टन लीड करेंगी मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को। हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं तो 2 गेम्स आपस में खेले हैं, दोनों ही एक मैच जीते हैं। प्रॉबल 11 पे चलते हैं दोस्तों। तो पहले देखते हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का। तो बेथ मूनी, एमा लैम्ब, फी मॉरिस, लॉरा वुलवर्ड, कैथरीन ब्राइस, एवलिन जोन्स, सोफी एक्ल्स्टन, एलिस मोनागन, किम गार्थ, लॉरेन फाइलर और डैनियल ग्रेगरी खेलते हुए दिखने चाहिए। वहीं वेल्श फायर की बात करें तो सोफिया डंकली, टैमी ब्यूमॉन्ट, हेली मैथ्यूज, सैरा ब्राइस इनकी विकेट कीपर, जॉर्जिया एल्विस, जेस जॉनसन, फीबी फ्रैंकलिन, बेथ लैंगस्टन, जॉर्जिया डेविस, शबनम इस्माइल और फ्रेया डेविस खेलते हुए दिखने चाहिए। वेन्यू की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया ये मैच होगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 4 T20s हुए हैं। इस साल देखा गया है 106 रन का एंड टीम बैटिंग सेकंड का प्योर डोमिनेंस रहा है। पिछले 9 गेम्स की अगर मैं बात करूं तो 9 के 9 जिस टीम ने चेस किया है वो जीती है। तो जाहिर सी बात है टॉस के बाद टीम्स यहाँ पहले बॉलिंग ही करना चाहेंगी। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें दोस्तों तो यहाँ दोनों ही पेसर्स और स्पिनर्स गेम में दिखे हैं। विकेट्स पर इनिंग्स 3 का रहा है पेसर्स का एंड स्पिनर्स का भी 2.5 का रहा है। रिकॉर्ड्स की बात करते हैं अब T20s में इस साल। तो पहले देखते हैं ओरिजिनल्स के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो कैथरीन ब्राइस ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं, 825 रन्स है इनके नाम 27 इनिंग्स में विद अ गुड एवरेज ऑफ 43। 8 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं इस साल ऑलरेडी। बेथ मूनी ने बनाया 51 की एवरेज से 606 रन केवल 17 इनिंग्स में। लॉरा वुलवर्ड ने बनाया 478 रन 15 इनिंग्स में एंड एमा लैम्ब के नाम है 273 रन इन 13 इनिंग्स। इनके बॉलर्स में सोफी एक्ल्स्टन ने ऑब्वियसली सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली हैं, 34 विकेट्स विद अ ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट ऑफ 14 इन 22 इनिंग्स। कैथरीन ब्राइस ने निकाली हैं 24 विकेट्स 26 इनिंग्स में। लॉरेन फाइनल ने 16 विकेट्स निकाली हैं। ग्रेगरी की बात करें तो 14 विकेट्स हैं इनके नाम 11 इनिंग्स में। फायर के बैटर्स में हेली मैथ्यूज ने बनाया सबसे ज्यादा रन 17 इनिंग्स में, क्लोज टू 500 रन 29 की एवरेज से। सोफिया डंकली ने 371 रन बनाए हैं। सैरा ब्राइस ने 310 रन बनाए हैं 19 इनिंग्स में। एंड टैमी ब्यूमॉन्ट की बात करें तो 264 रन बना चुकी हैं 13 इनिंग्स में। फायर के बॉलर्स में हेली मैथ्यूज ने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं, 15 विकेट्स ली हैं। फ्रेया डेविस ने 12 विकेट्स ली हैं 10 इनिंग्स में। जेस जॉनसन ने 11 विकेट्स ली हैं एंड जॉर्जिया डेविस के नाम है 10 विकेट्स इन 11 इनिंग्स। अब चलेंगे दोस्तों बेस टीम पे, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे चल रहा है जीरो कमीशन कार्निवल 2.0, यानी कि 31 जुलाई तक अगर आप 100 मैचेस खेलते हो ऑन फैंटेसी अखाड़ा एंड पर मैच इन्वेस्टमेंट रखते हो मिनिमम 1 लाख रुपीज का, तो आपको फैंटेसी अखाड़ा देगा 100% कमीशन वापस। एंड पर मैच इन्वेस्टमेंट अगर आप रखते हो 10,000 रुपीज का तो 75% कमीशन हुआ आपका। इसके साथ साथ चल रहा है व्यू स्पोर्ट पर, व्यू स्पोर्ट को हराओ और फैंटेसी अखाड़ा में 100 रुपए पाओ। यानी कि इस मैच की एआई टीम जब आ जाएगी डेडलाइन से 15 मिनट पहले, वहां पे आपके पास ऑप्शन होगा, आप अपनी भी टीम बना सकते हो व्यू स्पोर्ट की ऐप पर। तो वहां पे जब आप अपनी टीम बनाओगे आफ्टर द मैच कंपेयर कर सकते हो। अगर आपके फैंटेसी पॉइंट ज्यादा हुए व्यू स्पोर्ट के फैंटेसी पॉइंट से तो आपको मिलेंगे 100 रुपए सीधा फैंटेसी अखाड़ा के वॉलेट में। दोनों एप्स का लिंक है पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। चलते हैं दोस्तों अब अपनी बेस टीम की तरफ। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी अगर मौजूद हैं तो स्ट्रेट अवे चॉइस बन जाती हैं। ओपनर रहेंगी मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की। एक्सीलेंट रिकॉर्ड भी रहा है इस कंपटीशन में, 6 इनिंग्स में 51 की एवरेज से 200 से ऊपर रन बनाए हैं। लास्ट हेड टू हेड आउटिंग में भी अनबीटन 61 बनाकर आ रही हैं एंड पिछले 7 आउटिंग्स की बात करें तो 72 की एवरेज से 290 रन बनाए हैं। इनके मैचअप्स की अगर आप बात करो तो आप देख सकते हो फेयरली हर एक बॉलर को अच्छा खेला है, सबके अगेंस्ट एवरेज अच्छी है, तो एक स्ट्रेट चॉइस बन जाएंगी। यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में टैमी ब्यूमॉन्ट भी लिस्टेड है, जो कि ओपन करेंगी वेल्श फायर के लिए, उन्हें भी हम लेके जाएंगे। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थी लास्ट सीजन, 290 रन बनाए थे 41 की एवरेज से। इस वेन्यू पे भी बहुत ही बेहतरीन एवरेज से खेल चुकी हैं। 4 आउटिंग्स में 58 की एवरेज से 117 रन इन्होंने बनाए हैं। बात करें इनके 100 की
तो टोटल 20 आउटिंग्स में बना चुकी हैं 567 रन। अब इनके मैचअप्स अगर देखोगे तो इनके भी मैचअप्स अच्छे रहे हैं। किम गार्थ के अगेंस्ट थोड़ा सा एवरेज कम है, बट ओवरऑल इन्होंने अच्छा खेला है सारे बॉलर्स को। अब चलते हैं बैटिंग सेक्शन में। पहली पिक रहेगी लॉरा वुलवार्ड। अब ये ओपन करते हुए भी दिख सकती हैं, नंबर 4 पे आते हुए भी दिख सकती हैं। मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की लीडिंग रन गेटर थी लास्ट सीजन में, 147 रन बनाए थे 6 आउटिंग्स में इन्होंने। बात करें इस वेन्यू की तो 3 आउटिंग्स में 92 रन यहां भी बना चुकी हैं एंड शी इज द ऑल टाइम 5th हाईएस्ट रन गेटर इन द 100 विद 614 रन जो कि 41 की एवरेज से आए हैं। इनके मैचअप्स की बात करते तो अगेन आप देख सकते हो ब्रिलियंट एवरेज से रन्स बनाए हैं सारे बॉलर्स के अगेंस्ट। सोफिया डंकली के अगेंस्ट 15 का एवरेज है, बट पता नहीं वो बॉलिंग करते हुए दिखेंगी कि नहीं। शार्लेट एडवर्ड्स में ऑल तो बॉलिंग कर रही थी। नेक्स्ट हो जाएंगी सोफिया डंकली जो कि अगेन वेल्श फायर की ओपनर है, लेग ब्रेक बॉलिंग का ऑप्शन भी देती हैं। पिछले 8 आउटिंग्स में 267 रन बना चुकी हैं एंड 2 हेड टू हेड आउटिंग्स में 53 रन बनाए हैं। लास्ट सीजन का एक्सीलेंट कैंपेन था जहां 4 विकेट्स निकाली थी, 262 रन बनाए थे 37 की एवरेज से एंड 100 में शी इज द ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर विद 699 रन, यानी कि 700 रन इन्होंने बना दिए हैं 37 की एवरेज से 23 आउटिंग्स में। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं तो पहली पिक रहेगी फी मॉरिस। अगेन ये नंबर 3 पे आपको बैटिंग करते हुए दिख सकती हैं या फिर नंबर 5 पे भी आ सकती हैं। ओरिजिनल्स की लीडिंग विकेट टेकर थी लास्ट सीजन विद 8 विकेट्स टू हर नेम। इस वेन्यू पे 8 आउटिंग्स में 13 विकेट्स निकाल चुकी हैं। बैटिंग से इतना कुछ खास नहीं किया है, बट इस सीजन के शार्लेट एडवर्ड्स कप में बॉलिंग से टेरिफिक कैंपेन रहा था जहां 9 इनिंग्स में इन्होंने 9 विकेट्स भी निकाली। इनके मैचअप्स की बात करें वेल्श फायर के बैटर्स के अगेंस्ट तो उन्होंने एलेक्स ग्रिफिथ को एक बारी आउट किया है, सैरा ब्राइस को, सोफिया डंकली को 2 बारी और टैमी ब्यूमॉन्ट को भी 2 इनिंग्स में से 1 बारी आउट कर चुकी हैं। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे कि वेल्श फायर के बैटर्स हैं जो स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सैरा ब्राइस 25 इनिंग्स में से 10 बारी आउट हुई हैं। हेली मैथ्यूज भी 16 बारी आउट हो चुके हैं, ऑल्दो एवरेज ठीक रहा है उनका। सोफिया डंकली 7 बारी आउट हुई है 24 इनिंग्स में। नेक्स्ट होगी कैथरीन ब्राइस, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की लीडिंग रन गेटर रही हैं इस साल के शार्लेट एडवर्ड्स कप में, जहां पे रन्स तो बनाई बट बॉलिंग से भी ब्रिलियंट रही थी। 478 रन बनाकर आ रही है 43 की एवरेज से और 10 विकेट्स भी निकाली। बिकॉज ऑफ हर कंसिस्टेंसी विद द बैट एट नंबर 3 थ्रू आउट द ईयर, हमें लगता है शायद इस सीजन में नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिखे ओरिजिनल्स के लिए। इस वेन्यू की बात करें तो पिछले 6 आउटिंग्स में 8 विकेट्स निकाल चुकी हैं एंड पिछले 15 आउटिंग्स में से 13 में 30 या 30 से ज्यादा रन बनाकर आ रही हैं। ये भी एक सेफ कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगी। इनके मैचअप्स की बात करें वर्सेस वेल्श फायर बॉलर्स इन T20 तो आप देख सकते हो कि फिर सोफिया डंकली ने एक बार आउट किया है, बाकी सबके अगेंस्ट आज तक आउट भी नहीं हुई है। नेक्स्ट रहेंगी सोफी एक्कलस्टन जो यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड है। लेफ्ट आर्म स्पिनर रहेंगी मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की। इंग्लैंड के लिए जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर इस साल हैं, 17 विकेट्स निकाल चुकी हैं एंड ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर है इस वेन्यू पे भी। 22 विकेट्स निकाली हैं 15 आउटिंग्स में। इस कंपटीशन की बात करें तो पिछले 12 आउटिंग्स में केवल 2 बारी विकेटलेस गई हैं, ये भी वैसे काफी कम होता है सोफी एक्कलस्टन के साथ, बट ओरिजिनल्स के लिए ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर हैं। 20 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं 18 आउटिंग्स में। इनके मैचअप्स की बात करें वेल्श फायर के बैटर्स के अगेंस्ट तो जेस जॉनसन को परेशान किया है। हेली मैथ्यूज का एवरेज भी केवल 8 का है इनके अगेंस्ट एंड इसके अलावा जॉर्जिया एल्विस को भी एक बारी आउट कर चुकी है। नेक्स्ट ऑब्वियसली रहेंगी हेली मैथ्यूज वेल्श फायर की। मोस्टली यहाँ पे नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिखनी चाहिए, ऑफ स्पिन का ऑप्शन देंगी। फायर्स के लिए ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर एज वेल एज ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर हैं। 17 इनिंग्स में 464 रन बनाए हैं, 14 विकेट्स भी निकाली हैं। 2 हेड टू हेड गेम्स में दोनों में ब्रिलियंट रही थी विद द बैट, 71 नॉट आउट बनाया एंड 69 रन बनाए। एंड अगर बात करें इनकी T20 इंटरनेशनल्स की तो पिछले 7 आउटिंग्स में 300 से ऊपर रन बनाकर आ रही हैं 45 की एवरेज से। इनके मैचअप्स की अगर मैं बात करूं तो सोफी एक्कलस्टन ने इन्हें थोड़ा परेशान किया है, 15 इनिंग्स में से 6 बारी आउट किया है, हमने ऊपर भी देखा। चलते दोस्तों बॉलिंग सेक्शन पे तो यहाँ पहली पिक रहेगी जेस जॉनसन जो कि है वेल्श फायर की लेफ्ट आर्म स्पिनर। अपना डेब्यू करते हुए दिखेंगी 100 के लिए इस मैच में। पिछले 14 आउटिंग्स में 25 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं एंड पिछले 12 आउटिंग्स में केवल 2 बारी विकेटलेस गई हैं। पहला आउटिंग होगा इस वेन्यू पे इनका, बट इंग्लैंड में अभी तक पिछले 11 आउटिंग्स की बात करें तो केवल 2 बारी वहां पे भी विकेटलेस गई हैं। इनके मैचअप्स की अगर मैं बात करूं तो सोफी एक्कलस्टन को 2 बारी आउट कर चुकी हैं, बेथ मूनी को भी 2 बारी इन्होंने आउट किया है। अब अगर ये देखें कि मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के कुछ बैटर्स हैं जो लेफ्ट आर्म स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं तो यहाँ पे एमा लैम 7 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हुई है। वुलवार्ड भी 34 इनिंग्स में से 12 बारी एंड सोफी एक्कलस्टन एंड फी मॉरिस ने भी स्ट्रगल किया है। तो यहाँ बॉलिंग सेक्शन में फिलहाल केवल जेस जॉनसन को लेकर जाएंगे। तो दोस्तों बेस टीम तो हमारी रेडी है। जब विकेट कीपिंग सेक्शन में दोनों रहेंगी बेथ मूनी, टैमी ब्यूमॉन्ट। बैटिंग सेक्शन में लेके जाएंगे लॉरा वुलवार्ड, सोफिया डंकली को। ऑलराउंडर सेक्शन में फी मॉरिस रहेंगी। फी मॉरिस के साथ साथ कैथरीन ब्राइस, सोफी एक्कलस्टन एंड हेली मैथ्यूज। एंड बात करते हैं अपने बॉलिंग सेक्शन की तो लेके जाएंगे जेस जॉनसन को।
अब बाकी ऑप्शंस हम सिलेक्ट करेंगे सिनेरियो वाइज। तो पहला सिनेरियो लेके चलते हैं जब मैनचेस्टर ओरिजिनल्स पहले बैटिंग करेगी। तो यहाँ ऑलराउंडर सेक्शन में आप जा सकते हैं फीबी फ्रैंकलिन के साथ वेल्श फायर की। प्रीवियस सीजन मिस किया था इंजरी की वजह से, बट इस सीजन में फायर के लिए डेब्यू करते हुए दिखेंगे। बात करें शार्लेट एडवर्ड्स कप की तो 471 रन उसमें बना चुकी हैं एंड 11 विकेट्स निकाल चुकी हैं। मोस्टली न्यू बॉल लेते हुए दिखेंगी शबनम इस्माइल के साथ एंड बैटिंग करेंगी लोअर मिडिल ऑर्डर में। बॉलिंग सेक्शन में शबनम इस्माइल को लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पे फायर जो है पहले बॉलिंग कर रही होगी। इनकी राइट आर्म फास्ट पेसर हैं। फायर के लिए लीडिंग विकेट टेकर थी, लास्ट सीजन में 11 विकेट्स निकाली थी एंड 100 के करियर में 20 आउटिंग्स में 19 विकेट्स निकाल चुकी हैं। बात करें पिछले 11 आउटिंग्स की तो केवल एक बार ही विकेट लेस गई हैं। हाँ, हेड टू हेड में अभी तक इन्होंने विकेट नहीं निकाली है दोनों ही आउटिंग्स में। तो ये बनेगी हमारी टीम दोस्तों जब मैनचेस्टर ओरिजिनल्स पहले बैटिंग कर रही है। तो जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में मूनी एंड ब्यूमॉन्ट, बैटिंग सेक्शन में लॉरा वुलवार्ड, सोफिया डंकली, ऑलराउंडर सेक्शन में एक्स्ट्रा लेके जाएंगे फीबी फ्रैंकलिन को, बॉलिंग सेक्शन में जेस जॉनसन के साथ शबनम इस्माइल। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं जहां पे मैनचेस्टर ओरिजिनल्स पहले बॉलिंग कर रही होगी। तो हम यहाँ पे दो बॉलर्स को लेके जाएंगे मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के ही। पहली हो गई किम गार्टिन की राइट आर्म मीडियम पेसर, ये भी अपना डेब्यू करते हुए दिखेंगी 100 के लिए एंड ओपनिंग बॉलर रहेंगी ओरिजिनल्स के लिए। इंग्लैंड के लिए 6 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं इन्होंने, जिसमें केवल एक बार ही विकेट लेस गई हैं एंड 7 विकेट्स निकाली हैं। पिछले 7 आउटिंग्स में T20s में भी 7 विकेट्स लेकर आ रही हैं। इनके मैचअप्स की बात करें तो टैमी ब्यूमॉन्ट को 7 इनिंग्स में से 2 बार ही आउट किया है, जेस जॉनसन को भी एंड सोफिया डंकली को भी 1 इनिंग्स में 1 बार ही आउट कर चुकी हैं। नेक्स्ट लॉरेन फाइलर को लेके जाएंगे जो कि अगेन इनकी पेसर हैं। डेब्यू करेंगी ये ओरिजिनल्स के लिए इस सीजन में एंड हेड टू हेड जाएंगी अपनी फॉर्मर साइड के साथ, पहले वेल्श फायर के लिए खेलती थी। 100 में केवल 13 आउटिंग्स में 4 ही विकेट्स निकाली हैं, बट पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं तो नाउ शी इज अप हर गेम एंड काफी बेटर बॉलर हो गई हैं, इसलिए तीनों फॉर्मेट्स में इंग्लैंड टीम के लिए अपनी जगह भी ये बना चुकी हैं। पिछले 9 आउटिंग्स में अब 14 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। तो हम यहाँ बैक करेंगे लॉरेन फाइलर को। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टीम जब ओरिजिनल्स पहले बॉलिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में मूनी ब्यूमॉन्ट, बैटिंग सेक्शन सेम रहेगा, ऑलराउंडर सेक्शन भी सेम रहेगा। बॉलिंग में हम जेस जॉनसन के साथ जाएंगे, किम गार्ड तो लॉरेन फाइलर के साथ। अब फाइनल टीम आपको पता है व्यू स्पोर्ट की ऐप पर मिलेगी, डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक यूज करके पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में, या फिर हमारा रेफरल कोड YouTube 24 यूज करके, क्योंकि हम रोज जो भी लिंक या रेफरल कोड यूज करता है रोज 3 लकी गिव अवे विनर्स को देते हैं वीकली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री एंड ये है कल के 3 लकी गिव अवे विनर्स। कैप्टेंसी ऑप्शंस पे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ सेफेस्ट कैप्टेंसी ऑप्शंस आपके लिए रहेंगी सोफी एक्लस्टन और हेली मैथ्यूज। आप कैथरीन प्राइस के साथ भी जा सकते हैं एंड डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक्स में आप जा सकते हैं लॉरा वुलवार्ड और बेथ मूनी के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। बने रहिएगा हमारे साथ बाकी सारे मैचेस के प्रीव्यूज के लिए। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।